हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप बसीन। लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांटेशन ये एक नई चीज है बालों की ट्रांसप्लांटेशन में, और कई लोग ये पूछते हैं क्या ये रियली एक मिरेकल है, एक जादू है, एक नई चीज है जो हेयर ट्रांसप्लांट में आई और इससे के क्या फायदे हैं। तो देखिए, लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट में क्या किया जाता है कि जो आपका डोनर एरिया है उसमें बाल लंबे रखे जाते हैं, स्पेशल पंचेस का इस्तेमाल करते हैं। इन ग्राफ्ट्स को हम लॉन्ग हेयर के साथ एक्सट्रैक्ट करते हैं और इम्प्लांट कर देते हैं। तो इसका फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि ट्रांसप्लांट के इमीडिएटली बाद ऐसा लगता है कि पेशेंट ने के बाल नॉर्मल है, नेचुरल है, उसने कोई ट्रांसप्लांट नहीं कराया। तो इमीडिएट लुक जो आता है ना पेशेंट का, वो बहुत अमेजिंग होता है। उसको लगता है कि मान लो जो रिजल्ट आपका 3 महीने बाद आना है वो इमीडिएटली ऑन टेबल आ गया। लेकिन बहुत कम लोग आपको इसके बारे में, इसके ड्रॉबैक्स बताते हैं। तो आइए हम समझते हैं लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांटेशन क्या सच में इफेक्टिव है, कामयाब है या यूजफुल है। पहली बात, जब हम लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। इसको करने में काफी समय लगता है, स्पेशल टेक्निक लगती है, स्पेशल प्रोसीजर्स लगता है, इसलिए इसकी कॉस्ट 5 to 10 टाइम्स ज्यादा होती है कंपेयर टू नॉर्मल हेयर ट्रांसप्लांटेशन। नंबर 2, जब हम एक लंबे बालों को एक्सट्रैक्ट करते हैं और इनको इम्प्लांट करते हैं, तो ये जो ग्राफ्ट्स हैं जब इनको हम इम्प्लांट करते हैं विद लॉन्ग हेयर, इनकी चांसेस बाहर निकलने की और लूज होने के ज्यादा होते हैं कंपेयर टू द हेयर विद द स्मॉलर हेयर। क्योंकि लंबे बाल हैं, कभी भी पुल आउट हो सकते हैं, कभी भी अटक सकते हैं, कभी भी बाहर निकल सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि ट्रांसप्लांट के बाद आप कुछ या अपने सारे बाल लूज कर सकते हैं एक्सीडेंटली, और बिकॉज ऑफ एनी इंजरी और बिकॉज ऑफ एनी किसी वजह से अगर आपके बाल कहीं उलझ गए तो जो आपने बाल इम्प्लांट किए हैं वो सब के सब आपके निकल जाएंगे। तो वन, इट इज मोर कॉस्टली। सेकेंड, द रिस्क ऑफ लूजिंग द हेयर इज मच मोर। नंबर 3, इट इज मच स्लोअर प्रोसेस। आज आप FUE एक सिटिंग में 4000-5000 ग्राफ्ट एक दिन में कर पाते हैं, बट लॉन्ग हेयर 1000 से ग्राफ्ट से ज्यादा नहीं कर सकते एक दिन में। इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस। नाउ अनदर थिंग, बहुत कम लोग आपको बताते हैं कि मान लो आपने सारे बाल लगा दिए और आपका इमीडिएटली ऑन टेबल लुक बहुत अच्छा आ गया, अमेजिंग लुक आया, एंड यू आर हैप्पी दैट यू आर लुकिंग एज इफ आपको ट्रांसप्लांट आपने करवाया ही नहीं है और एकदम आपके बाल वापस आ गए हैं। लेकिन 10 दिन के अंदर या 2 हफ्ते से 3 हफ्ते में ये बाल टीलोजिन फेज में जाने वाले हैं और ये सारे के सारे बाल आपके शेड हो जाएंगे। तो यानी 3 से 4 हफ्ते में आपका लुक, इर्रिस्पेक्टिव कि आपने बड़े बाल लगाए या छोटे बाल लगाए, वो सेम होने वाला है। इट इज नॉट गोइंग टू बी डिफरेंट। तो वो आप बाल लूज ही करने वाले हैं और वो रिजल्ट आने में आपको फिर वही 4 से 5 महीने लगेंगे जो नॉर्मली भी आपको लगते हैं। तो सिर्फ शुरू में 4-5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए आपको लॉन्गर हेयर दिखते हैं, उसके बाद वो बाल शेड हो जाते हैं, उसके बाद आपकी जो रिकवरी है वो सेम होती है जो स्मॉलर हेयर ट्रांसप्लांट में होती है। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। द कॉस्ट इज मोर, इट इज स्लोअर, द चांसेस ऑफ लूजिंग दिस हेयर आर मोर। इन 10 to 15 days यू विल लूज दिस हेयर एंड अगेन उसकी रिकवरी होने में हमें 2 महीने 3 महीने का टाइम लगने वाला है। ये सब जानते हुए क्या आप सोचते हैं लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांटेशन इज अ गुड ऑप्शन? हमसे हमारे कमेंट में शेयर करें। व्हाट डू यू थिंक अबाउट लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांटेशन? प्लीज share your comments in the comment box below. Thank you.